हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने थंबनेल में जो 5 टॉपिक के बारे में देखे हैं, उन्हीं बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, तो देखिए इसे हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद आपको डिफिनीशन लिखवा दिया जाएगा। जब अगर फिगर आप अच्छे से समझ गए तो चुंबकीय फ्लक्स का डिफिनीशन आपको यूं ही फिगर से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। देखिए कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबक का फ्लक्स। ठीक है, मतलब ये कोई चुंबक है, समझिएगा ये कोई चुंबक है और इसके 2 ध्रुव हैं N और S। ठीक है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं N और S, और ये चुंबक के चारों ओर का ये क्या है, चुंबक के चारों ओर का ये क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। समझिएगा ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर का ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, चुंबक है, और ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, चुंबक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखेंगे मतलब चुंबक से निकलने वाले, अब यहाँ से विद्युत बल रेखाएं, सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो रही हैं, ये पृष्ठ पर क्या हो रही है, लंबवत हो रही है। समझिएगा, फिगर पर समझना है आपको। ठीक है, डिफिनीशन आपको यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, जो चुंबक से मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ से ये क्या, ये जो रेखाएं निकल रही हैं इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। नाम याद रखेंगे इसका नाम क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र से जो निकल रही है चुंबकीय बल रेखाएं, वो क्या हो रही हैं, पृष्ठ पर, मतलब ये जो पृष्ठ है इसके लंबवत निकल रही हैं। देख रहे हैं सभी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो यही है चुंबकीय फ्लक्स। तो हम परिभाषा क्या कहेंगे, हम कहेंगे परिभाषा कि चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत, ठीक है सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत 90 डिग्री मतलब लंबवत, तो चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की जितनी संख्या है, देख रहे हैं ये सभी निकल रही हैं, लंबवत निकल रही हैं, तो यही कहेंगे, सीक्वेंस में बोल रहा हूं आप लिखिए। ठीक है, लिखना है आपको क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। मैं जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं मतलब लिखवा दे रहा हूं डिफिनीशन, परंतु मुझे उम्मीद है कि आपको जब बोला जा रहा है तभी आपने डिफिनीशन को लिख लिया होगा। स्वयं नोट्स बनाना सीखिए, बहुत ही जरूरी है आपको नोट्स बनाना, और ऐसे भी आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आपको बनाने ढंग आता ही होगा। ठीक है, फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं। तो चुंबकीय फ्लक्स का डिफिनीशन यही कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया चुंबकीय फ्लक्स का डेफिनेशन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया चुंबकीय फ्लक्स। अब इसका जो सूत्र होता है चुंबकीय फ्लक्स को हम φ से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी याद रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स को
फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स को किससे, फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आता है कि चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे। देखिए इसको मैं फिगर के माध्यम से बताऊं तो मान लेते हैं, ये थोड़ा सा देखिए, मान लेते हैं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, समझिएगा, ये मान लेते हैं चुंबक का कोई चुंबक है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र ये क्या है, एस है। ठीक है, सॉरी एस नहीं, हम ए, ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की एरिया है, मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्रफल को मतलब एरिया है, तो ए से हमने प्रदर्शित कर दिया, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हमने ए से प्रदर्शित किया। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र पर मान लेते हैं एक लंब है, ये क्या है, ये लंब है, समझिएगा, ये लंब है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र पर यहाँ पे हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है B। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इसी चुंबकीय क्षेत्र पर एक हमने लंब खींच दिया और इसी चुंबकीय क्षेत्र में हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब याद रखेंगे लंब और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मध्य बीच में बने वाले कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है, याद रखेंगे फाई बी इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यही होता है चुंबकीय फ्लक्स की सूत्र। ये क्या है चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या है बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे बी क्या है, तो बी याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है जो ए क्या है क्षेत्रफल है। ठीक है, ए क्या है क्षेत्रफल है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और ये कॉस, और ये थीटा क्या है, थीटा है लंब और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो बना कोण है वही है थीटा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सूत्र को। अब इसे अगर हम सदिश के रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो देखिए सदिश रूप में क्या हो जाएगा, सदिश रूप में फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, ये हो जाएगा आपका सदिश रूप में। तो इसे भी आप याद रखेंगे सदिश रूप में। ठीक है, तो आपका हो गया यह चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा सामने जान लिया है चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो तो। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले वीडियो पे, अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटका रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम देखेंगे, दूसरा हमारा है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, अभी मैं 4 टॉपिक जो पढ़ाऊंगा इसके बाद इसको लेकर 4 टॉपिक, ये एक से एक मतलब क्या है रिलेटिव है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि 5 जो टॉपिक है इसको इसी वीडियो में क्लियर किया जाए कि एक टॉपिक एक मतलब टॉपिक इसके बाद आने वाले टॉपिक से संबंध है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैंने एक ही टॉपिक को मतलब इसमें 5 टॉपिक को पढ़ाना चाहा। ठीक है, भले वीडियो लंबा हो जाए परंतु उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन में लिखवा दूंगा, उससे पहले हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये मान लेते हैं ये क्या है, ये मान लेते हैं ये क्या है, कॉइल है। ठीक है, इसमें हमने क्या लगा दिया, कॉइल मतलब क्या, कुंडली है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कुंडली कहते हैं, इसको नाम याद रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कुंडली है। ये क्या है, धारा मापी है जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब ये देखिए कुंडली है और कुंडली के पास हम एक चुंबक लाते हैं। ठीक है, और चुंबक का ये ध्रुव है N और S, 2 ध्रुव है। ठीक है, आप N और S को इधर उधर कर सकते हैं ध्रुव से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किताब में कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कभी किताब में S इधर और N इस मतलब ऐसे दे सकता है पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्रुव को कोई एथी नहीं है, आप इधर उधर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, ये चुंबक है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, ये क्या है, ये
चुंबक है। ठीक है, नाम इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपको नाम से ही, फिगर से ही आपको डिफिनेशन याद रखना है। तो ये कुंडली है, ये चुंबक है। अब इस कुंडली को, ये चुंबक को बहुत तेजी से हम क्या करते हैं, कुंडली के पास लाते हैं। बहुत तेजी से पास लाने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच आपेक्षीय गति कराते हैं। क्या कराते हैं, याद रखेंगे, आपेक्षीय गति। ठीक है, समझिएगा, जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराते हैं, मतलब बहुत ही तेजी से लाते हैं, तो क्या होता है, इसमें जो कुंडली में क्या होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। मतलब क्या होता है, मतलब कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। याद रखेंगे, इसमें से क्या होती है, इसमें से चुंबक में से चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। मतलब जब हम कुंडली के पास चुंबक को लाते हैं तेजी से लाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यही है डिफिनीशन। मतलब जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, जब कुंडली और चुंबक के बीच मतलब गति होगा तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यही तो है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन। तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो आपने समझ लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विद्युत वाहक बल कहते किसे हैं, विद्युत वाहक बल आखिर कहते किसे हैं, ये तो बात होनी चाहिए ना कि विद्युत वाहक बल, तभी तो हम समझेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो याद रखेंगे, जब किसी कुंडली या किसी चालक तार में, ठीक है, या किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जो बल लगता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, उसी बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आया। जब कोई चालक तार है या कोई कुंडली है या कोई क्या है तार है, उसमें हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जो बल लगता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, उसी बल को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आपने समझ लिया प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो ऐसे लंबा होगा, मैं आपको डिफिनेशन लिखवाऊंगा तो इसलिए मैं आपको डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। अब वैसे भी 3-4 बार आपको बोल दिया गया है, तो इतना आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको मतलब लिख लेना चाहिए अभी तक। ठीक है, तो अभी तक आपने नहीं लिखा है तो मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए डिफिनेशन को। ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस फिगर को आपने समझ लिया है। मतलब कुंडली है तो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें देखना है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, आगे हमको टॉपिक देखना है। ठीक है, अब इतना समझ गए तो अब आता है फैराडे का, जैसे फैराडे का मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तीसरा टॉपिक फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसको हेडिंग पढ़ना है हमें। मतलब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम है। तो हमने विद्युत तो पढ़ ही लिया है, उसके बाद चुंबक भी पढ़ लिया है, अब प्रेरण के बारे में जानना है। तो हमें सबसे पहले फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं।
ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं। तो चलिए इससे पहले हम एक और टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो उसको हम समझ लिए तो इसको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको इससे पहले एक टॉपिक समझना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी देखूंगा, इससे पहले ये जान लिया जाए। तो इसे हमने एक फिगर अभी हमने देखा कि ये क्या किया था, हमने एक कुंडली लिया था और कुंडली में हमने क्या किया था, धारा मापी जोड़ दिया था, ठीक है। ये क्या है, धारा मापी जी है और ये कुंडली है, कुंडली है, ठीक है। और कुंडली में हमने क्या किया था, कुंडली के पास जब हमने क्या किया था, चुंबक के बीच मतलब क्या किया था, ये क्या है, चुंबक है और इन दोनों के बीच हमने क्या किया था, आपेक्षीय गति कराया था। तो इसमें क्या हो रहा था, आपेक्षीय गति कराया था, तो इसके संख्या क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, जब आपेक्षीय गति हमने कराया तो इसके फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा था, इसमें फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा था, जिसके कारण ही क्या हो रहा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। हमने अभी इससे पहले देखा कि जब हम क्या कर रहे थे, जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति करा रहे थे तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा था, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। जस्ट वही है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें हमें परिभाषा में क्या करना है, इसमें परिभाषा में यह करना है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब जब इसके बीच क्या किया जाएगा, आपेक्षीय गति कराया जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, इस पॉइंट को याद रखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये तो बात हमें पता ही है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, जब क्या होगा, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, किसके, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। तो इस बात को हम जानते हैं। तो सिंपल से आप इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, कोई भी आपसे अगर पूछ ले ऐसे तो आप क्या कहेंगे, यार एग्जाम में आ जाए तो आपको डिफिनेशन हमेशा मतलब समझ के मतलब याद करना है। बहुत ही डिफिनेशन है क्लास 12 में, ठीक है, बहुत ही डिफिनेशन है, बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो लार्ज मतलब चैप्टर भी है, ठीक है। तो उसको हम मतलब ऐसे डिफिनेशन को रट नहीं सकते हैं, उतना याद करने की मतलब वो कैपेसिटी मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी टॉपिक को आपको समझ में मतलब उसको क्या कीजिए, फिगर के माध्यम से समझ जाइए या उसे आप अच्छे से समझिए, उसके बाद उसको डिफिनेशन को मतलब फिगर के माध्यम से ही या सूत्र के माध्यम से उसे फिगर को अपने दिमाग में बैठाइए, ठीक है, और उसे समझ कर उसे लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपको रट कर मतलब ऐसे नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए फिगर के माध्यम से मैं लिखता भी हूँ और एक एक बात को समझाता हूँ। और उसके बाद आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप स्वयं से नोट्स बनाइए। ये जो कोई मतलब वो जरूरी नहीं है कि आपको मतलब जैसे फिगर बना दिया गया इतना समझाने के बाद आपको लिखवाया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैं फिगर में बताता हूँ तो आप वहीं से लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, कापी पेन लेके बैठिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही अगर कोई भी फिजिक्स के रिलेटिव में कोई भी अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उसका यूट्यूब पे क्या कीजिए, उसका नाम लिखिए, उसके अंत में हमारी चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से वीडियो को पढ़ सकते हैं। या दूसरी, आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का लिखकर एक लिंक नीचे दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर आज तक के सभी हमने चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने करा रहे हैं। तो उसमें जाकर आप एक एक करके वीडियो को चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि हर चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा दूं, ठीक है। तो इसलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। तो आगे हम आते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिखिए। तो क्या कहेंगे,
जब कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आते हैं हम अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जो क्या है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट के लिस्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट के लिस्ट में इसे आपको देखकर ही जाना है, मतलब समझिए 90+ इसका चांस है आने के लिए। ठीक है, तो इसको देखकर ही जाना है। अब आपको समझ आते हैं, बस केवल उसी तरह है। ये क्या है फैराडे का मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है, इन्होंने 2 नियम दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर 2 नियम दिया। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित दो नियम हैं। ठीक है, मतलब फैराडे का क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या है, निम्नलिखित 2 नियम है। अब वो 2 नियम कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे प्रथम नियम। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्रथम नियम। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय नियम। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको समझ जाना है। ठीक है, तो अगर आपने पीछे से अच्छे से समझ में आया होगा ना, पीछे के जितने भी पढ़ाया गया है, तो इसको समझना एक तरह से बहुत ही आसान है। जो हमने पढ़ा वही आपको इसमें भी बताया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या मतलब, इन्होंने कहा कि ऑस्टेड ने, समझिएगा जो बताया जा रहा है। ठीक है, थोड़ी सी मैं बेसिक पहले की बात बता रहा हूँ। ऑस्टेड ने जब प्रयोग किया तो उन्होंने बताया कि कोई चालक तार है, इसमें हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तारों के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चालक तारों के चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उन्होंने ऑस्टेड ने, वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया और इसमें बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने पढ़ा है पीछे। तो इन्होंने जब फैराडे आए तो इन्होंने सोचा, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जस्ट इसके विपरीत, जस्ट इसके विपरीत कहने का मतलब है कि मान लेते हैं मैंने क्या किया, मैंने क्या पहले से ही कोई चुंबकीय क्षेत्र निर्मित रखा, मतलब पहले से ही मैंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र पहले से बनाकर रखा। तब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई चालक तार लाते हैं। जब इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार को लाते हैं तो इसमें भी क्या उत्पन्न होना चाहिए, इसमें भी धारा उत्पन्न हो जाना चाहिए। इन्होंने ये बताया। इसमें क्या बताया गया समझिएगा, ये बहुत ही रिलेटिव है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेप्थ में आपको समझना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उन्होंने यह बताया। तो इन्होंने कहा कि इसके जस्ट विपरीत भी होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम एक थप्पड़ किसी को मारेंगे तो वो भी हमको एक थप्पड़ मारेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एक थप्पड़ मारा तो वो कहेगा नहीं नहीं ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वैसे ही इन्होंने कहा कि जब ऐसा मतलब धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है तो इसके जस्ट विपरीत हम चुंबकीय क्षेत्र को निर्मित रखें, ऐसे बनाकर रखें। ठीक है, और उसमें उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार ले आए तो उसमें धारा उत्पन्न होना चाहिए, विद्युत धारा क्या होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने 12 साल तक प्रयोग किया, बहुत ही लेंदी, मतलब एक तरह से कहा जाए तो पेशेंस, इन्होंने धैर्य रखा और प्रयोग किया और वो सफल भी हुए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जब क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया, जब हार, मतलब एक तरह से कहा जाए कि अंतिम श्रेणी में इन्होंने हार मानने का
कगार पे आ गया था, इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोगशालाओं में जो भी कॉइल वायर रखे थे, कॉइल मतलब कुंडली, और क्या किया, चुंबक कुंबक रखे थे, इन्होंने क्या किया, उसे फेंका। और जब फेंका तो इन्होंने देखा, इन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने जैसे ही फेंका ना, तो उन्होंने देखा कि धारा मापी में विक्षेप होने लगा। मतलब जो कुंडली में धारा मापी लगाया गया था उसमें क्या हुआ, विक्षेप होने लगा। ठीक है, जिसे को देखकर वो बहुत ही आश्चर्य हुए। मतलब एक फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मतलब इतना बस आपको केवल समझना है। ठीक है, कि मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चालक को लाते हैं तो धारा प्रवाहित होता है, धारा उत्पन्न होता है। इसी के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, क्या, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो अब बताते हैं हम एक फिगर के माध्यम से। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, ये एक कॉइल है। ठीक है, ये कुंडली है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने धारा मापी लगा दिया, गैल्वेनोमीटर जी। ये क्या है, कुंडली है, कुंडली है, और इसके पास हम क्या लेते हैं, इसके पास चुंबक लाते हैं। ठीक है, ये चुंबक हमने ला दिया। ठीक है, तो देखिए, जब उन्होंने कहा क्या कि हम अगर चुंबक को इसके पास लाते हैं, मतलब इसके पास लाते हैं ना, तो क्या हो रहा था, इसमें गैल्वेनोमीटर ऐसे, मतलब ऐसे विक्षेप हो रहा था इस दिशा में, और जैसे ही हमने इस चुंबक को मतलब तेजी से पास लाया तो इधर विक्षेप हो रहा है, और जैसे ही हमने चुंबक को दूर हटाया, जैसे ही मतलब दूर, चुंबक को कुंडली से दूर हटाते हैं तो इस चुंबक का, इसमें गैल्वेनोमीटर के विक्षेप इधर होने लगा, इस दिशा में। मतलब इससे ये पता चलता है कि जब चुंबक को हम दूर या पास लाते हैं, मतलब नजदीक लाएं या दूर लाएं, तो धारा, इसमें जो धारा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो उसकी दिशा परिवर्तित होती है। इससे इन्होंने ये प्रयोग निकाला। तो इन्होंने प्रथम नियम में अपने बताया, प्रथम नियम में इन्होंने क्या बताया कि ये क्या है, चुंबक है। समझिएगा, यहीं से हम प्रथम नियम करेंगे, सेम टू सेम जो हमने पीछे पढ़ा है वही है प्रथम नियम। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, आपेक्षीय गति हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब किसी कुंडली, समझिएगा प्रथम नियम में, ठीक है, आपको सिंपल से फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ जाए तो क्या लिखना है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित दो नियम हैं। उसके बाद प्रथम नियम, उसके बाद आपको लिखना है, इस फिगर को बनाना चाहें तो पहले कथन लिखेंगे, उसके बाद आप फिगर को बना लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होता है, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के कारण ही तो उत्पन्न होता है ना। ये हमने, इसीलिए मैंने एक से एक कहा कि रिलेटिव है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है प्रथम नियम, सेम टू सेम है जो हमने अभी पढ़ा। इसके पहले क्या पढ़ा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसी का डिफिनेशन एक तरह से कहा जाए तो प्रथम नियम है इनका, कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षीय गति कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इन्होंने प्रथम नियम बताया। अपेक्षीय गति, आप सोच रहे होंगे ना, बहुत से मतलब स्टूडेंट ये होंगे कि अपेक्षीय गति मतलब होता क्या है। अपेक्षीय गति मतलब ये है कि कुंडली रेस्ट हो, मतलब ये कुंडली स्थिर अवस्था में हो और चुंबक को हम तेजी से पास लाएं। या ऐसा भी हो सकता है कि चुंबक स्थिर अवस्था में हो और कुंडली को हम तेजी से पास लाएं। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकता है। मतलब ये कंडीशन होना चाहिए कि एक रेस्ट हो, एक विरामावस्था में हो और एक को हम तेजी से पास लाएं, इसे ही हम अपेक्षीय गति कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो प्रथम नियम आप लिखिए, प्रथम नियम लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लिखवाना मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत समय लगेगा ना, और जल्दी जल्दी टॉपिक को खत्म करना है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्वयं मतलब नोट्स बनाना सीखिए, और आपको बोला जा रहा है तो आप लिखिए। ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, आपको 100 में 100 मार्क्स मिलेगा। जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे लिखेंगे। अगर 5 नंबर का होगा तो 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। तो क्या कहेंगे, प्रथम नियम में जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षीय गति कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह हो गया प्रथम नियम। अब आते हैं हम द्वितीय नियम पे। ठीक है, द्वितीय नियम का हम इसको एक सूत्र के माध्यम से याद करते हैं। द्वितीय नियम में उन्होंने बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे पता होना चाहिए, मतलब जो विद्युत वाहक बल है, ठीक है, सॉरी, विद्युत वाहक बल है, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत वाहक बल φE2 माइनस φE1 बटे टी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसे आप सूत्र को याद रखेंगे।
इन्होंने क्या बताया, थोड़ा सा मैं इसको मिटका दे रहा हूँ, ठीक है। प्रथम नियम को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समझ गए होंगे, तो इसको अंत में जाकर जब इसको कथन लिख लें, नियम लिख दें, उसके बाद इस फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है। इसके कारण आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटका दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा नियम आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा नियम यही है कि द्वितीय नियम में इन्होंने द्वितीय नियम में क्या बताया कि ये ई है, ई समानुपाती फाई E2 माइनस फाई E1 बटे टी, ठीक है। जहां पर नाम याद रखेंगे, ये क्या है, विद्युत वाहक बल है, ठीक है। ये है विद्युत वाहक बल, आप प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, ये फाई 1 है, फाई 2 माइनस फाई 1, मतलब फाई का मतलब तो आप समझ गए होंगे क्या है, फ्लक्सों की संख्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है ना, मतलब ये क्या है, याद रखेंगे, एक तरह से कैसे फ्लक्सों की संख्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है ये फाई E2 माइनस फाई E1। अब फाई E2 का मतलब है कि ये अंतिम है फ्लक्सों की संख्या, ये है E1 का मतलब प्रारंभिक फ्लक्सों की संख्या है, ठीक है। प्रारंभिक फ्लक्स है, ये अंतिम फ्लक्स है, तो अंतिम फ्लक्स में से प्रारंभिक फ्लक्स को घटाया जा रहा है। और T का मतलब है समय, ठीक है, इसका मतलब है समय, ठीक है। और इसे जब परिभाषा करते हैं तो हम दर कहते हैं, ठीक है, ये आप पता है, ठीक है। तो इन्होंने द्वितीय नियम में क्या बताया, द्वितीय नियम में ये बताया कि फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर, ठीक है, समझिएगा, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, ये फाई E2 माइनस फाई E1 क्या है, फ्लक्सों की संख्या, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है ना, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या। तो आपसे यही कहा जा रहा है, द्वितीय नियम में इन्होंने बताया कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो उसमें लगा समय, समय को ही तो दर कह रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, ये समानुपाती का तो चिन्ह है, ये क्या है, समानुपाती है। तो इन्होंने बताया कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर समानुपाती होता है, ये आप कह देंगे, या आप कह सकते हैं बराबर होता है, ठीक है। आपको आगे पता चलेगा बराबर क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, आप कथन को, नियम को लिखिए, नियम को क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम इस सूत्र को आगे ले आए तो देखिए ये ई हो जाएगा, और जब जो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक माइनस के आता है, ठीक है। माइनस क्यों आएगा ये मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये माइनस के आ गया, उसके बाद यहाँ पे जो है ये हो जाएगा फाई E2 माइनस फाई E1, अब बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्या है, फैराडे हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे एसआई पद्धति में कहते हैं कि जो के कांस्टेंट है ना, के उसको इकाई लेने पर इकाई होता है, मतलब फैराडे खुद कहते हैं कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है, नियतांक है, वो क्या है, इकाई है। तो जब ये इकाई हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो इसमें गुणा कराएगा तो बात वही हो जाएगी ना। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया, ई इक्वल टू माइनस फाई E2 माइनस फाई E1 बटे टी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया, आपको इसको गणितीय रूप में याद रखना है। यही कहा जा रहा है कि फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर मतलब समय, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, या आप समानुपाती भी कह सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका इस प्रकार से। इसको हम दूसरे से अगर लिखें दूसरे में तो समाकलन रूप में हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन के रूप में ये लिख सकते हैं कि E इक्वल टू ई समानुपाती डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, मतलब ये समाकलन के हम रूप में लिख रहे हैं। और इसको हम आगे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, E और यहाँ पर कांस्टेंट माइनस के और डी फाई माइनस डी टी भी हो सकता है। ऐसे हम और आगे लाते हैं तो डी समानुपाती माइनस यहाँ पे के इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी।
तो इसे भी आप याद रखेंगे, या ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बात एक ही है। ये समाकलन के रूप में है, ये इस प्रकार ऐसे है गणितीय रूप में, ठीक है। तो आपको समझ है, मतलब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो मैं एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब इन्होंने बताया कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित दो नियम है। प्रथम नियम में बताया कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। केवल आपको इतना लिख देना है। द्वितीय नियम लिखना है कि फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है या आप समानुपाती होती है, ऐसे लिख देना है। उसके बाद ये गणितीय रूप लिख देना है। आपको मतलब एक तरह से कहा जाए तो 5 में 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें एक आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम, ठीक है। तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो भले ही लंबा हो जा रहा है, परंतु आपको विश्वास है कि मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इतने बार बताने के बाद आपको मुझे खुद विश्वास, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अंतिम एक टॉपिक देख लेते हैं, लेंज का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने 5 टॉपिक आपको कराने के लिए कहा था, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा 5 टॉपिक। लेंज का नियम, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं अभी शुरुआती जैसे वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मतलब वीडियो वायरल ऐसे नहीं हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जब भी पहुँचे तो आप केवल एक मेरा सपोर्ट करने के लिए एक ही काम कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई और आपको समझ में आया है कि नहीं। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपका कमेंट्स पढ़ता हूँ और अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आप देखते हैं लेंज का नियम, ठीक है, जल्द से समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेंज का नियम है क्या, ठीक है, समझिएगा। ये मान लेते हैं, अभी हमने पीछे जो पढ़ा तो इन्होंने हमने क्या देखा कि मान लेते हैं ये कोई कुंडली है, मान लेते हैं ये कोई कुंडली है, मैंने उसमें ऐसे फिगर बनाया था, कुंडली का ऐसे फिगर बनाया था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे भी बना दीजिएगा, मैंने ऐसा फिगर बना दिया, ठीक है। ये कोई क्या है, कुंडली है, और कुंडली के पास हम क्या लेते हैं, चुंबक है, ठीक है। ये कोई एन और एस है, ठीक है। ये मतलब क्या है, साउथ और नॉर्थ, क्या है, साउथ और नॉर्थ है, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, इधर भी नॉर्थ इधर भी साउथ, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुंडली है, ये क्या है, चुंबक है। और ये याद रखेंगे, जब हम क्या करते हैं, जब इस चुंबक को आपेक्षीय गति कराते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, इस चुंबक को इसके पास लाते हैं, कुंडली के पास लाते हैं, तो ये क्या होता है, ये इस कुंडली में धारा बहने की दिशा इस प्रकार हो जाती है, वामावर्त दिशा में धारा बहने लगती है। जब इस चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो क्या होती है, धारा इस प्रकार वामावर्त ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमने लगती है, ठीक है। और इसी के मैं एक और फिगर बना दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे समझिएगा, को रिलेट करके आप समझिएगा एक तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमने जब यहाँ पे साउथ नॉर्थ लिया है तो इधर भी साउथ नॉर्थ लेंगे, ठीक है। जैसे इधर चुंबक लिया है वैसे इधर भी हम लेंगे, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये कोई कुंडली है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, जब इसमें यहाँ पे ऐसे हो गया, और जब इसको हम इसके पास लाते हैं, फिर से यहाँ पे जब हम आपेक्षीय गति कराते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर समझिएगा, इसको हम यहाँ से पास ला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इनमें आपेक्षिक गति कराते हैं, तो इसमें क्या होती है, इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज बहती है। और इस जब ये कुंडली है और ये चुंबक है, जब हम कुंडली से हम क्या करते हैं, इस चुंबक को दूर हटाते हैं, मतलब इसको दूर ले जाते हैं। जब हम दूर ले जाते हैं तो इसमें जब धारा बहने की दिशा इस प्रकार हो जाती है, मतलब इस प्रकार ऐसे घूमती है, धारा
इस प्रकार इस तरह बहती है और इसमें हम जब पास लाते हैं तो इस प्रकार मतलब इस तरह से घूमती है, वामावर्त घूमती है। ठीक है, तो हम जानते हैं परिनालिका से हम जानते हैं कि जब वामावर्त घूमती है, किसी कुंडली में धारा बहने की दिशा वामावर्त हो तो उसमें उस कुंडली में कौन सी ध्रुव उत्पन्न हो जाती है? उस कुंडली में नॉर्थ, मतलब नॉर्थ कहने का मतलब है एक तरह से मतलब नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो जाती है, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ ऐसे मतलब फिगर में बना दूं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये मैं एक तरह से फिगर बना दिया आपको। ठीक है, मतलब जो क्या है, इस प्रकार जैसे धारा इधर बह रही है ना, तो इसी प्रकार आपको समझ जाना है कि इधर नॉर्थ मतलब इधर से धारा इस प्रकार बह रही है। ठीक है, इस प्रकार इसको आप ऐसे कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो जाए, इधर से ऐसे जा रही है, इधर से बह रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्थ। ठीक है, मतलब ये याद रखेंगे कि जब वामावर्त किसी कुंडली में धारा बहती है तो उसमें नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और जब किसी में इस प्रकार धारा विपरीत दिशा में मतलब इसके वामावर्त के विपरीत दिशा में घूमती है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, इसमें साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव मतलब देख रहे हैं ना, इधर से धारा इस प्रकार बह रही है। ठीक है, तो आप यहां से थोड़ी सी बात समझिएगा, जब इसमें नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न होगा, यहाँ पे भी नॉर्थ है मतलब उत्तरी ध्रुव इसमें भी उत्पन्न हो गया, इसमें भी उत्तरी ध्रुव है, तो जब दोनों सजातीय हैं तो सजातीय में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है कि नहीं, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ पे समझिएगा ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग ध्रुव हैं, तो हम जानते हैं अलग अलग ध्रुव होंगे तो इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण का होगा कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं विजातीय ध्रुव क्या करते हैं, आपस में आकर्षण करते हैं, ये हम बात जानते हैं। तो ये क्या होगा, इनमें क्या होगा, इनके बीच आकर्षण होगा। ठीक है, ठीक है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण, इनके बीच आकर्षण होगा। तो आप एक थोड़ा सा आप दिमाग लगा रहे हो तो थोड़ा सा सोचिए कि जब हम इसको पास ले रहे हैं तो ये कुंडली क्या कर रहा है, इसको दूर हटा रहा है, प्रतिकर्षण मतलब इसको दूर भेज रहा है। जब हम चुंबक को पास ला रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, कुंडली इसको दूर भेज रहा है, और जब हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं तो आकर्षण करने का मतलब है कि कुंडली इसको खींच रहा है अपनी ओर, इसको पास लाने का कह रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, इसके लिए मतलब ऐसे इन्होंने क्या कहा, लेंज ने नियम दिया, तो लेंज ने ये आपको मतलब ऐसे बताया, तो लेंज ने इसका सिंपल सा नियम यही बताया कि जब किसी, समझिएगा सुनिएगा, ठीक है, जब मतलब ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, स्वयं को मतलब विरोध कर रहा है, तो उन्होंने लेंज ने बताया कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ठीक है, कुंडली में क्या उत्पन्न हो रही है, कुंडली में उत्पन्न हो रही है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, इस बात को याद रखेंगे। मतलब जब हम जानते हैं अपेक्षीय गति होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षीय गति कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक के विरुद्ध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है, विरोध कर रही है कि नहीं, इसको हम जब पास ला रहे हैं तो इसको दूर भेज रही है, यहाँ पे दूर ले जा रहे हैं तो इसको क्या कर रही है, पास ला रही है, तो विरोध कर रही है कि नहीं। अब किसको विरोध कर रही है, जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है, जब हम पास ला रहे हैं तभी तो ये उत्पन्न हुआ है आकर्षण या प्रतिकर्षण का ना, तो ये उसी का विरोध कर रही है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। तो यही कहा जा रहा है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम आप सिंपल से एक ही कहेंगे, क्या कहेंगे कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखिए। ठीक है, लिखेंगे क्या कि लेंज के नियमों के अनुसार जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति कराया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंज का नियम। ठीक है, मैंने 3 या 4 बार ऐसे बता दिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में मतलब ऐसे तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे मतलब आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। और आपके मतलब ऐसे मतलब ये मत सोचिएगा, आपके दोस्त जो होंगे जिनको मतलब आपको लगता होगा कि उनको डिफिनेशन रटना पड़ता है, ऐसे वो फिगर के माध्यम से वो समझ
सकते हैं तो उनके पास शेयर कीजिएगा। अदरवाइज मतलब ज़्यादा मतलब वैसे शेयर मत कीजिएगा, जो मतलब देखे ना उनके पास शेयर करेंगे तो उचित नहीं होगा। तो उनके पास शेयर कीजिए जो मतलब जाने, आप समझ सकते हैं कि मतलब जिनको ज़रूरत आपको लगे कि हाँ इनको ज़रूरत है, उनके पास शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।